हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसे मनाया आप लोगों ने दिवाली। मेरी तो दिवाली अच्छी थी, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी भी और मेरी बेटी की भी। हम दोनों को फीवर हो गया है एंड जुकाम भी हो गया है, यानी कि कोल्ड हो गया है। दवाइयाँ वगैरह हम ले रहे हैं, लेकिन सीजन ही है, चेंज हो रहा है, तो खैर कोई नहीं। चलिए आज हम क्या बात करने वाले हैं ये देख लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी या पीसीओएस। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पीसीओडी एंड पीसीओएस दोनों एक ही चीज है, सिंड्रोम एंड डिजीज। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये एक ही चीज के दो नाम हैं, बीमारी ये एक ही है। आप इसको कंफ्यूज मत होइए कि मुझे क्या है, ठीक है। तो पीसीओएस एंड पीसीओडी सेम चीज है। पहले तो ये क्लियर हो गया आपका। आगे मैं क्या क्या बात करने वाली हूँ इस वीडियो में, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। मैं बात करूंगी कि पीसीओडी और पीसीओएस है क्या, यानी कि उसमें होता क्या है, उसके साथ हमें और कौन कौन से लक्षण हमारी बॉडी में हमको देखने के लिए मिलते हैं, क्या क्या हमको दिखाई दे, अपनी बॉडी में क्या चेंजेस समझ में आए, तो हमें लगना चाहिए कि नहीं हाँ हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है या ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली अगर कहा जाए कि जिस तरह जितनी तेजी से इस समय जो डायबिटीज है वो बढ़ रहा है, बिल्कुल उसी तरह ये मैरिड एंड जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनमें भी पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम यानी कि बहुत तेजी से बढ़ रही है। और आपको पता ही है कि ये एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए क्योंकि अगर आप सोचो कि सिर्फ मेडिकल हेल्प लेकर आप इसका ट्रीटमेंट कर पाओ, तो ये मतलब मैं अगर ये कहूं कि इम्पॉसिबल है तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या क्या रीजन है, क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो ये मैं आपसे शेयर करूंगी। उसके बाद मैं आपको ये बात करूंगी कि अगर आपको हो गया है, यानी कि अभी तो नहीं है, तो आप क्या प्रिकॉशन रख सकते हो, लेकिन अगर आपको हो गया है तो आपको क्या ध्यान रखना है अपना, कैसे उसको मैनेज करना है कि ये प्रॉब्लम आगे ना आए और अच्छे से आप कंसीव कर पाओ। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कंसीव करने में भी, इसका भी एक सिम्टम है ये, ठीक है। लास्ट में मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ, बोनस टिप जिसे बोलते हैं, कि वो मैं आपको देने वाली हूँ, जो कि आपको अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो 100% आपका जो पीसीओएस एंड पीसीओडी ठीक हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि पीसीओएस एंड पीसीओडी जड़ से नहीं खत्म होता है, जब तक हम दवाइयां लेते हैं तब तक ठीक रहता है, उसके बाद फिर से वैसा हो जाता है। तो जी हाँ, हो जाता है, लेकिन उसके पीछे रीजन है कि जो टिप मैं देने वाली हूँ शायद उसके बारे में आपको पता नहीं है, या तो आपको पता है लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, इसी वजह से वो रिपीट हो जाता है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, करेंगे, तो डेफिनेटली मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि वो आपको वापस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक्चुअली जो पीसीओएस या पीसीओडी है ये होता क्या है, ये ओवरी में छोटी छोटी सी, जिसे बोलते हैं सिस्ट हो जाती है पानी की, है ना, पानी की छोटी छोटी सी, बहुत छोटी छोटी सी होती है ये। सोनोग्राफी में जो है ये इजीली पता चल जाती है। तो ये छोटी छोटी सी सिस्ट हो जाती है। अब ये सिस्ट हो जाती है, कई लोगों को तो पता भी नहीं होता, जब उन्हें और कोई दिक्कत होती है या कई बार कंसीव कर रहे होते हैं, मिसकैरेज हो जाता है या और भी कोई प्रॉब्लम होती है और वो सोनोग्राफी करवाने गए हैं, तो उन्हें पता चलता है कि नहीं मुझे पीसीओएस या पीसीओडी है। यानी कि उनको पहले बहुत ऐसा सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन और भी इसके साथ बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। अगर आप उन पे भी गौर करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको पकड़ पाएंगे पहले से ही, समय रहते ही। और अगर आपने इसको समय रहते ही पकड़ लिया, पहचान कर लिया, तो इसका इलाज और ज्यादा इजी हो जाता है। तो पहला तो आपका ये है जो कि आपको सोनोग्राफी से ही पता चलने वाला है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है इसको पता करने का। दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें मतलब जब आपको ये बीमारी हो जाती है तो अननेसेसरीली आपका वेट बढ़ने लगता है। यानी कि आपका डाइट तो उतना ही है, उतना ही आप खाते हो जितना पहले भी खाते थे, लेकिन आप देखोगे कि आपकी जो बॉडी है वो हैवी होने लगी है, यानी कि जो वेट है उसको एब्जॉर्व करने लगी है, वेट और ज्यादा आपकी बॉडी में बढ़ने लगा है। तो दूसरा ये हो गया, आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ मेरी दिनचर्या वही है फिर भी वेट बढ़ रहा है, तो एक बार जरूर आप इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा। उसके बाद अगली पॉइंट ये है, इसमें जो पीरियड्स है वो इनरेगुलर हो जाते हैं। यानी कि कभी तो पीरियड्स ऐसे होंगे कि आपका मंथली आ जाएंगे, यानी कि जितने दिन की आपकी साइकिल है उतने दिन पे आ जाएंगे, कभी वो उससे लेट होंगे, कभी उससे पहले आ जाएंगे, कभी महीने में 2 बार आ जाएंगे, कभी 2 महीने में भी 1 बार नहीं आएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके पीरियड्स जो है वो इनरेगुलर हो जाते हैं पीसीओएस एंड पीसीओडी में। स्पेशली जब ये कंडीशन और एडवांस होती जाती है तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जाती है और ये
क्रिएट करती है प्रॉब्लम बेबी को कंसीव करने में, यानी कि कंसीविंग में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आज बहुत ही बेहतरीन सी रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि पहले सिम्टम को बात कर लेना ज्यादा जरूरी है, तभी तो आप समझ पाओगे कि हाँ मुझे ये है या नहीं है ना। तो खैर आगे बात करते हैं। आगे क्या है, हमने देख लिया कि इसमें वीट बढ़ता है, इसमें आपके पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट ये है कि पीरियड्स तो आते हैं, आपको लगेगा मेरे पीरियड्स समय पे आ भी रहे हैं। मान लीजिए हर महीने जितने डेट पे, मान लीजिए 30 दिन की 28 दिन की साइकिल है, 28 दिन पे हर महीने आपके आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर पीरियड्स का फ्लो आपका बहुत कम है, यानी कि आपको स्कैंटी पीरियड की प्रॉब्लम है, आपके पीरियड्स कभी 3 दिन रहते हैं, कभी 2 दिन रहते हैं, या फिर बिल्कुल ब्राउन डिस्चार्ज रहता है, बहुत कम पीरियड रहते हैं, तो भी ये एक सिम्टम हो सकता है आपका पीसीओडी एंड पीसीओएस का। ठीक है, अगला जो है, अगला सिम्टम होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट का। ठीक, तो ये सिम्टम भी आपका जो है वो देखा जाता है। अननेसेसरीली आपको अनवांटेड, जिसे बोलते हैं हेयर ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, अनवांटेड एरियाज पे आपके हेयर ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, या फिर आपके फेशियल जो हेयर होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, यानी कि जैसे कि ये हो गया, ये एरिया हो गया, या फिर आपके फेस में, यहाँ पे, चिन पे, ये सब में क्या है, बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। यानी कि आप एक तरह से कह लीजिए जिसे हल्की सी दाढ़ी मूछ आप कह सकते हो। ये कोई मतलब ये मत समझिएगा कि ये कोई मजाक है, ऐसा जेन्युइनली होता है। हल्का हल्का जब आपको ये सिम्टम समझ में आ रहा है तो आपको लगेगा कि नहीं मैं इतना ध्यान नहीं देती, मैं अवॉइड कर देती हूँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि एक बार अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है तो खुद भी आप थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं फील करते हो लोगों के सामने जाने में, लोगों से बातचीत करने में, इंटरेक्ट होने में। इसीलिए इस प्रॉब्लम को पहले ही पकड़ना बहुत जरूरी है। तो आपके फेस पे अगर आपको लग रहा है कि फेशियल हेयर जो है वो आ रहे हैं, यानी कि नेचुरल हेयर तो सभी के फेस पे होते हैं, यानी कि हल्के हल्के से जिसे हम रोए बोलते हैं वो सबके फेस पे होते हैं, उतने हैं तो कोई बात नहीं है, उतने सबके होते हैं। लेकिन अगर उनकी ग्रोथ होने लगे, यानी कि वो बढ़ने लगे, तो फिर चिंता वाली बात है, तो आपको सोचना चाहिए। तो फेशियल हेयर्स का आना ये भी आपको एक सिम्टम दिखाता है। उसके बाद अगर मतलब आपका बहुत ज्यादा आप ऑयली फूड भी नहीं ले रहे हो, सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद आपके पिंपल्स, एक्ने बार बार आपको हो रही है, यानी कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बार बार हो रही है, तो भी ये लक्षण है पीसीओएस पीसीओडी का। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपका सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, यानी कि जब मौसम चेंज होता है तो मौसम चेंज के टाइम काफी लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि हेयर जो है वो थोड़ा सा लूज होता है, यानी कि हेयर जो है वो कम होता है, गिरता है। लेकिन अगर वो आपका पूरे साल, मतलब हर महीने लगभग आपको ये लगता है कि हमेशा मेरा हेयर फॉल काफी ज्यादा होता है, जो कि नॉर्मल नहीं है, तो भी ये एक लक्षण हो सकता है किसका, पीसीओएस एंड पीसीओडी का। तो ये सारी सिम्टम है जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आपको मतलब इन छोटी छोटी चीजों पे भी गौर करना है, क्योंकि जब आप यानी कि सोनोग्राफी कराने जाओगे तो कैसे जाओगे, आपको किसी दिन सपना तो आ नहीं जाएगा कि हाँ मेरी ओवरी में सिस्ट हो गया है, चलो मैं सोनोग्राफी करा लेती हूँ। ऐसा नहीं होगा, पहले आपको ये सिम्टम्स दिखेंगे, देन सोनोग्राफी कराने के लिए कोई जाएगा। हालांकि मैं मतलब किसी को ऐसा हो ना, मैं ये कहती हूँ, क्योंकि ये आगे चल के काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगले लक्षण की बात कर लेते हैं। अगला लक्षण ये है कि आपको मतलब बेवजह गुस्सा आता है, बिना मतलब चिड़चिड़ापन आता है। अभी आप नॉर्मल हो, अभी एकदम से सडन बहुत ही ज्यादा जिसे बोलते हैं वायलेंट रिएक्ट करने लगते हो, चिल्लाने लगते हो, चीखने लगते हो, गुस्सा करने लगते हो, चिड़चिड़ाहट होती है। ये भी इसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। बिना मतलब का अननेसेसरीली अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो इसको इग्नोर मत कीजिए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मूड स्विंग्स इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि अभी आप हैप्पी हो, थोड़ी देर के बाद आधे घंटे के बाद आपका मन करेगा रोने का, मतलब कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपका मन करेगा यार मुझे रोना आ रहा है। फिर अभी आप रो रहे हो, बिल्कुल सैड हो, लेकिन सडनली आपको मन करेगा कि नहीं मुझे किसी से कुछ एक्सप्रेस करना है, या मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है। मतलब जिसे बोलते हैं कि आपका मूड एक जगह पे स्टेबल नहीं है, कि व्हाट यू वांट वो हमेशा चेंज होता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर पे। तो मूड स्विंग्स भी आपके होते हैं। तो ये सारे जो है वो सिम्टम है पीसीओएस एंड पीसीओडी के। ठीक, अब इसके लिए बात कर लेते हैं कि चीजें क्या जिम्मेदार है, ये होता क्यों है ऐसा। तो माय डियर फ्रेंड, इसके लिए मैं बार बार ये कहती हूं कि मेडिसिन आपको हेल्प करती है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको हेल्प करता है आपका अपना किया हुआ काम। क्योंकि ये जो डिजीज है ये एक्चुअली डिजीज हमने ही क्रिएट की है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो डिजीज है ये हार्मोनल इम्बैलेंस के, कहीं ना कहीं नहीं बल्कि 100% ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ही होती है। जब हमारी बॉडी में जो हमारे हार्मोन्स हैं जितनी मात्रा में रहने चाहिए उतनी मात्रा में नहीं होते, उनका बैलेंस नहीं होता, कभी वो बढ़ जाते कभी घट जाते हैं,
तो हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और उसी के कारण ये सारी बीमारियां होती हैं, पीसीओडी, पीसीओएस। और जब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे तो आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आएंगे, इनरेगुलर पीरियड्स होंगे, आपको पेन होगा, क्रैम्प्स होगा, मूड स्विंग होगा, एक्ने होंगे, पिंपल होंगे, हेयर फॉल होंगे, मतलब इतनी सारी बहुत सारी चीजें इसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी दिनचर्या से रिलेटेड है। पहली बात तो ये है कि आपको अगर हो गया है तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि आप बिल्कुल मतलब होम रेमेडीज पे मत स्टिक हो जाइए, आपको साथ ही साथ मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपसे ये भी कहूंगी कि मेडिसिन अगर आपने लिया है तो मेडिसिन जो है वो आपका 40 से 50% काम करती है, लेकिन 40 से 50% काम जो है वो आपको खुद करना है। क्या करके? अपनी लाइफ स्टाइल संभाल करके। यानी कि कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसके मतलब इससे रिलेटेड काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम है और काफी सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं सोच रही हूं कि इसको पूरा कवर कर लूं ताकि आपकी पूरी प्रॉब्लम एक ही वीडियो में सॉल्व हो जाए। तो देखिए, लाइफ स्टाइल भी आपको चेंज करनी होगी। लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है? आप क्या है, जंक फूड ले रहे हो, बाहर के खाने ले रहे हो, ऑयली फूड्स ले रहे हो, या फिर अपनी डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हो, प्रोटीन की मात्रा कम है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपनी प्रोटीन की मात्रा जो है वो ज्यादा रखनी है, ठीक है? अपनी प्रोटीन की मात्रा को ज्यादा रखिए, कार्ब्स को एंड जो फैट होते हैं उनको कम करिए। गुड फैट आप ले सकते हो, लेकिन और जो फैट होते हैं उनको आपको कम करना है। अपनी डाइट में से आपको जो व्हाइट चीजें हैं, जैसे कि आप बोलते हैं सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ये सारी चीजें आपको हटानी है। यानी कि जो सफेद चीनी होती है, चीनी, उसको आपको हटाना है, क्योंकि ये सारी चीजें एक तरह से बीमारी का घर है। ये वैसे भी इनका कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। तो अपनी डाइट में आपको ये सारी चीजें चेंज करनी है। उसके बाद अगला है कि हरी सब्जियां आपको भरपूर मात्रा में लेनी है और आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो, क्योंकि प्रेग्नेंट अगर आप हो जाते हो तो प्रेग्नेंट होने के बाद तो जो कच्ची सब्जियां हैं वो थोड़ी सी कम लेते हैं, या स्प्राउट्स वगैरह कम लेते हैं, क्योंकि उस समय जो है थोड़ा सा जिसे बोलते हैं इन्फेक्शन का खतरा होता है। अदरवाइज अगर आप अभी तक कंसीव नहीं किए हो तो आपको जो है वो हरी सब्जियां लेनी है। और हरी सब्जियों में भी जो सब्जियां कच्ची खाई जा सकती हैं, जैसे कि गाजर हो गया, या फिर जिसे बोलते हैं शिमला मिर्च को आपने हल्का सा भाप में वो कर लिया, उस तरह से ले लिया। मतलब जो भी चीजें, बीन्स हो गया, जिन चीजों को आप कच्चा ले सकते हो उनको आप रॉ फॉर्म में लेने की कोशिश करो। कच्चा लीजिए, टोमेटो लीजिए, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहा जाता है जिन लोगों को पीसीओडी या पीसीओएस है उनको मिल्क के आइटम से दूर रहना है, लेकिन हाँ, आपको टोटली बंद नहीं करना है। ये सही है कि थोड़ी सी दूरी बनानी होती है, लेकिन ये भी नहीं कि आपको पूरा बंद कर देना है। अगर आप पूरा बंद कर दोगे तो फिर आपके अंदर कैल्शियम की, विटामिन डी की, इन चीजों की कमी आ जाएगी। इसीलिए आपको एक लिमिटेड अमाउंट में लेना है, बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं करना है। ये नहीं कि मन किया तो आप कई दिन तक पनीर ही खाए जा रहे हो, कई दिन तक छेना खा रहे हो, दूध बहुत ज्यादा ले रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर आपको पीसीओएस, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई है तो आपको अपना जो ये मिल्क वाला प्रोडक्ट है इसका इंटेक थोड़ा सा लिमिट में करना होगा, लिमिटेड करना होगा। अगली चीज की बात करें, अगली चीज है कि अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो भी, अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो भी, और अगर आपने कंसीव कर लिया है तो भी, सारी कंडीशन में आपको नट्स लेना ही लेना है। नट्स को हम जनरली क्या है, हम फ्रूट्स को तो फिर भी ले लेते हैं अपनी डाइट में, लेकिन हम नट्स को जो है सोचते हैं कि अरे छोड़ हटाओ, महंगा है और क्या इतना फायदा होगा, है ना? आप खुद सोचो, जितने का आप बाहर की चीजें खा लेते हो उतने में आपके नट्स आराम से आ जाएंगे, आप ले सकते हो। तो नट्स स्पेशली जो आलमंड है एंड वॉलनट है, यानी कि आप जिसे बोलते हैं कि बादाम और अखरोट, तो आपको लेना ही लेना है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, डीएचए, ये सारे जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, जो कि बहुत हेल्प करता है इन चीजों को एक बैलेंस में ले आने के लिए। एंड अगर बेबी आपके पेट में है तो उसकी ग्रोथ के लिए, यानी कि उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो आपको नट्स अपनी डाइट में शामिल करना ही करना है, इसको आपको नहीं भूलना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं उतना ज्यादा अफोर्ड कर सकती तो और चीजें आप कट डाउन कीजिए, लेकिन इसको ऐड कीजिए अपनी डाइट में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज है फाइबर। हमें लगता है कि फाइबर हम कहाँ से ले, क्या ले, बहुत सारी चीजें हैं। आप ओट्स लीजिए, दलिया लीजिए। मैं कई बार कहती हूँ कि आप गेहूं की रोटी बनाने की बजाय उसमें और चीजें मिलाइए, चना ले लीजिए, जौ ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए, आप उसमें डालकर पिसवाइए, उसकी रोटी लीजिए, वो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी। उसके बाद आप ले सकते हो, जैसे कि एक इसबगोल आता है, वो भी फाइबर होता है काफी अच्छा, तो आप उसको दही में मिला करके आप ले सकते हो, ठीक है? तो वो बहुत अच्छा काम करता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको अपनी कैफीन की मात्रा कम करनी है। जनरली वैसे हम गर्मियों में तो कम चाय लेते हैं, या ऑफिस जाने वाले लोग जो हैं उनमें तो टेंडेंसी ही होती है काफी ज्यादा चाय कॉफी लेने की, डार्क चॉकलेट्स लेने की। तो ये सारी चीजें जो है आपको जो है थोड़ी सी अवॉइड करनी है, क्योंकि कैफीन की मात्रा आपको, मैं तो कहूंगी कि बिल्कुल आप ना कर दीजिए तो बहुत बेहतर है। लेकिन फिर भी अगर आपको जिसे बोलते हैं लत है कि नहीं आपको लेना ही लेना है, तो आप मैक्सिमम 2 ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप चाय कॉफी नहीं ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आजकल की दिनचर्या में विटामिन डी तो बिल्कुल खत्म ही हो गया है। यानी कि हम विटामिन डी टैबलेट के फॉर्म में तो फिर भी ले लेते हैं, लेकिन सन से उतना एक्सपोजर नहीं है। अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं तो भी 4 दीवारी के अंदर है, घर में है अपना काम कर रहे हैं तो भी अंदर है। कहने का मतलब यह है कि आपको जो है सुबह की जो गुनगुनी धूप है वो आपको लेना है, ज्यादा नहीं। अगर आप सिर्फ 15 मिनट बैठ लेते हो, 15 से 20 मिनट सुबह जो धूप निकलती है 6:30 बजे के आसपास, वो धूप आप लीजिए, बहुत अच्छा काम करेगी, आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विटामिन डी आपको लेना ही लेना है। ये भी बहुत अच्छे से नियमित करता है पीसीओडी एंड पीसीओएस की प्रॉब्लम को, एंड अगेन आपको ये कंसीव कराने में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है, तो इसको आपको लेना ही लेना है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज है दालचीनी। दालचीनी और हल्दी, स्पेशली दालचीनी तो एक मैजिक है जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए। तो आप दालचीनी की चाय ले सकते हो। हालांकि दालचीनी थोड़ी सी गर्म होती है, तो अगर आपकी बॉडी हीट की टेंडेंसी है, यानी कि आपके शरीर में गर्मी ज्यादा रहती है, तो आपको दालचीनी की चाय नहीं लेनी है। आप कोई भी चीज खा रहे हो, मान लीजिए आपने दही लिया या फिर आपने फ्रूट्स लिया या फिर आप सैलेड खा रहे हो, तो उसके ऊपर आपने दालचीनी को पीस कर रखा, हल्का सा स्प्रिंकल करके डाल करके खा लिया, उस फॉर्म में ले लीजिए, तो वो उतना ज्यादा गर्म नहीं करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी बॉडी हीट नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, आप ले सकते हो, तो आप दालचीनी की चाय लीजिए, वो बहुत ही अच्छा काम करती है। ठीक, तो इन चीजों का आपको जो है वो ध्यान रखना ही रखना है। ये मैंने पूरी डाइट जो है आपको वो बता दी है। उसके बाद मैं आपसे ये कहूंगी कि एक चीज जो मैंने कही थी कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपके साथ लास्ट में टिप शेयर करूंगी, वो ये कि मैंने पहले भी कहा कि पीसीओएस या पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। अब हम बात ये करते हैं ये स्टार्ट कैसे होती है। क्या हम बाहर गए और 2 दिन जंक फूड खाए हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो नहीं करते हैं और हम बार बार बाहर की चीजें लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं किसी चीज का, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, हमारी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा शामिल नहीं है, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, लोगों से सोशली मिल नहीं रहे हैं, बातें नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं। क्योंकि आपका लोगों से मिलना, खुश होना, बातचीत कर, क्योंकि आप घर में हैं, एक सर्टेन माहौल आपके पास है, सुबह भी आप उसी थिंकिंग के साथ उठ रहे हो, रात में भी उन्हीं लोगों के बीच उसी थिंकिंग के साथ सो रहे हो, तो आपका माइंडसेट बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। तो आपको बाहर निकलना, बाहर जाना बहुत जरूरी है। या आपके हार्मोन्स लेवल को, आप बाहर जाते हो थोड़ा सा अच्छा फील करते हो, बहुत ही अच्छे से आपके हार्मोन्स जो है वो बैलेंस होते हैं। अगेन उसके बाद फिर मैं आपसे कहूंगी कि आपको लाइफस्टाइल में अपनी हम लोगों का आजकल क्या कुछ भी काम नहीं है, फिर भी हम 10 बजे रात में, 11 बजे रात में खाना खा रहे हैं। नहीं करना है, आपको लेटेस्ट 8 बजे तक खाना खा लेना है किसी भी हालत में, इससे ज्यादा देर नहीं करना है। और जनरली आपको जो ऑयली चीजें हैं, पूड़ी बनाया, पराठा बनाया, ये दिन में शामिल करना है, रात में नहीं खाना है। आपको ऑयली चीजें आपको रात में नहीं लेनी है, इन चीजों को दिन में लीजिए। और सोने का टाइम अपना मैक्सिमम अब 10 बजे तक कर दीजिए। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब जो प्रकृति ने आपको बनाया है, रात प्रकृति ने सोने के लिए बनाई है और दिन जगने के लिए बनाया है। तो आप क्या करते हो, रात में स्पेशली जो लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं या जो टीनेजर्स हैं, उनमें ये चीजें ज्यादा होती है कि वो रात भर जगती हैं और दिन में सोती हैं। तो ये क्या होता है, ये पूरा आपका सिस्टम चेंज हो जाता है, ये पूरा सिस्टम आपका बिगड़ जाता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ये एक टिप जो छोटी सी है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मैजिकल इफेक्ट करेगी। एक बार आप करके देखिएगा। आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक कीजिएगा, यानी कि सुबह जो है वो आराम से सोइएगा और मतलब सुबह जगिएगा और रात में आराम से सोइएगा। उसके बाद फिर आप इन चीजों को पूरा फॉलो कीजिएगा। ठीक है, बाबू मेरी उठ गई है, तो उसके बाद जस्ट एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए। वो एक्चुअली बाबू मेरी सो रही थी और मैं सामने ही बैठी थी, उठ गई, वो देख ली तो मेरे पास आने के लिए रोने लगी। खैर मैंने उसको बोल दिया है कि 2 मिनट के लिए वो अलाउ कर दिया है कि फोन देख ले, फिर मैं देख लूंगी। खैर मैं बात ये कर रही थी कि आपको अपना जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, उसको फॉलो करना है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हम इसकी इंपॉर्टेंस को भूल चुके हैं।
अगर मान लीजिए आप गृहस्थी भी हैं, यानी कि आप जिसे बोलते हैं आपकी शादी वादी हो गई है, फिर भी हम बच्चों के अंदर भी यही चीजें डाल रहे हैं, हम 10 बजे उन्हें नहीं सुलाते, सोते सोते हमारे घर में 12 बज जाता है। नहीं, आप टाइम से सोइए, टाइम से सुबह उठिए, ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है इस पे, कि हम टेंशन लेते हैं। कंसीव नहीं हो रहा है तो टेंशन, अगर मान लीजिए जल्दी शादी हुई और जल्दी से कंसीव हो गया तो उस बात की टेंशन, घर में कुछ हो गया उसकी टेंशन, किसी ने कुछ बोल दिया उसकी टेंशन, सारी टेंशन 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 हम लेते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? पीसीओडी, पीसीओएस। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है ये टेंशन के कारण है, तो हमें लगता है अरे डॉक्टर तो हर बीमारी में ही ऐसा कहता है। तो जी हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि जब हम टेंशन लेते हैं तो ऐसे हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं हमारी बॉडी में जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो ये सारी आपको देखिए, मेरे साथ क्या होता है, जब मैं टेंशन लेती हूँ, अगर मुझे टेंशन किसी चीज की हो गई तो स्पेशली मेरा साटिका का जो पेन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मतलब ये इफेक्ट करता है। मैं आपको ओवरऑल ये बताना चाहती हूँ कि ये आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो अपना खाने पीने का बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखिए जैसे मैंने बताया है। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो कीजिए, पानी ज्यादा से ज्यादा लीजिए, रात में जल्दी सो जाइए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, थोड़ा बाहर आइए, थोड़ा खुश रहिए। चीजें, एक चीज बस इतना ध्यान में रखिए, कहा जाता है ना, एक कहावत है कि ईश्वर की मर्जी के सिवा एक पत्ता भी नहीं हिलता, कहा जाता है ना। तो बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होना है तो फिर हम टेंशन लेकर क्या करेंगे? जब ईश्वर ने जो लिखा होगा वो होगा। हमारा काम है सिर्फ कर्म करना। तो बस आप अपना कर्म करते रहिए, खुश रहिए, टेंशन छोड़ दीजिए। देख लीजिएगा बहुत जल्दी आप कंसीव कर लेंगे और आपकी ये जो प्रॉब्लम है पीसीओडी एंड पीसीओएस की, ये अपने आप जो है वो ठीक हो जाएगी, अपने आप की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। और अगर आपको ये चीजें मेरी फालतू लग रही हैं और अगर आपने इन चीजों को ध्यान नहीं दिया, नहीं किया ना, तो ठीक है, आप दवाएं कर लेना, आप देख लेना, 1 साल ठीक रहोगे, 2 साल ठीक रहोगे, फिर से आप इसी चक्कर में पड़ जाओगे, पीसीओडी पीसीओएस, फिर आप डॉक्टर के चक्कर लगाते रहना। मैं सॉरी आपको बुरा लगे तो, लेकिन ये होता है ऐसा, क्योंकि आप देखो ना, कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको उसकी जड़ ढूंढो कहाँ है, कि ये शुरुआत कहाँ से हुई है, क्या रीजन है। जब आप उसकी जड़ ही काट दोगे, जड़ ही हटा दोगे तो वो नहीं पनपेगा। लेकिन आपने जड़ नहीं काटा, आपने उसका तना काट दिया और आपने सोचा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो नहीं, वो फिर से बढ़ेगा आगे और अच्छे से बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, किसी भी चीज की जड़ पे काम करना है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि अपनी लाइफस्टाइल को आपको कैसे चेंज करना है। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई चीज छूट गया है तो जरूर बताइएगा। और हाँ, जिन लोगों का प्रॉब्लम था ये पीसीओएस एंड पीसीओडी का, जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे थे, आई होप उन लोगों को जो है मदद मिल गई होगी। और हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग मतलब अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये सारी चीजें शामिल भी कर रहे हैं, उनको पीसीओडी पीसीओएस है, फिर भी उनको जब कहो तो उन्हें ये लगता है हम तो ये खा रहे हैं। देखिए, हर चीज खाने का एक तरीका होता है ना। अब मैंने नट्स कह दिया, नट्स आपने दिन में उठाया, कभी भी ऐसे ले लिया, वो उतना फायदा नहीं करेगा। हर चीज को लेने का टाइम है, हर चीज को लेने का तरीका है। आपको अपनी लाइफ में एक्सरसाइज जरूर शामिल करना है। नहीं कुछ तो आप नॉर्मल वॉक कीजिए, बस वही बहुत जरूरी है, उसको कीजिए। अनुलोम विलोम कीजिए, ये सब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए। तो ये सब आपको करना ही करना है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखिए। और हाँ, जो लोग इन चीजों को ऑलरेडी ध्यान रख रहे हैं, यानी ये चीजें ले रहे हैं, वो लोग जरूर एक बार ये गौर करें कि क्या ये चीजें हम सही तरीके से ले रहे हैं। क्योंकि हर चीज को लेने का जिसे बोलते हैं मेथड अलग होता है। एक ही दवा होता है, वो 10 रोग पे, 10 बीमारियों पे काम करता है, बस उसका तरीका अलग होता है, कब लेना है, कैसे लेना है। बिल्कुल वैसे ही ये चीजें भी आपको लेने का सही तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको लेना है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। जहां तक मुझे लगता है, अगर आप इन चीजों को ध्यान दे लोगे, अपनी केयर कर लोगे, तो सारी चीजें अच्छे से ठीक हो जाएंगी। और हाँ, सब कुछ अगर आप कर रहे हो तो मुझे लगता है आप एक चीज भूल रहे हो, क्या? स्ट्रेस। सच है ना, उसको हटा के देखिए, नहीं मैजिक हो जाएगा। तो आप बताइएगा, बिल्कुल छोड़ दीजिए, कंसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चक्कर को छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि ये चीज मैं कैसे बोल रही हूँ, आप सोच रहे होगे कि तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, मैं फील कर सकता। लाख आप दवा ले लो, एक बार बस आप छोड़ दो, ईश्वर के ऊपर छोड़कर सब कुछ एकदम खुश रहो, बस अपनी लाइफ को एंजॉय करो अपने हस्बैंड के साथ। देख लीजिएगा, बहुत जल्दी मैजिक क्रिएट होगा आपकी लाइफ में। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर। एंड लास्ट तक जिन लोगों ने वीडियो देखा उन लोगों को थैंक यू सो वेरी वेरी मच। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, इस फैमिली को बड़ा करने में अपना थोड़ा सा योगदान देने के लिए। थैंक यू सो मच।